राम राम भजरन है। हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जय मलिक। आज है भाई अपना डे 73वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। आज की वीडियो में कराएंगे आप इंग्लिश की पेडागोजी के क्वेश्चन। ये भाई सारी क्लास तीसरी या भाई वीडियो जो BT GT PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे बालक उसमें देखनी चाहिए। अगर भाई तुम कॉमन पार्ट में इंग्लिश की 15 नंबर की जॉब है उसकी तैयारी करने लग रहे हो तो भाई इंग्लिश पेडागोजी उसमें भी आओ तो तुम ये वीडियो देखियो। 3 वीडियो ये और एक वीडियो मैंने थ्योरी की बनाई थी वह, ठीक है। तो अपन देखेंगे पहला भाई तारे होमवर्क के क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो में तारे दे दिए थे करने खातर करते हैं। तो भाई देखो पहला क्वेश्चन क्या था भाई, हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। भाई ये जो बाइलिंगुअल मेथड है तो किस बंदे ने डेवलप कराया था। भाई इसने करा था, इसने बताओ। तो सही उत्तर क्या था पहला CJ डॉडसन, इसने करा था भाई। दूसरा देखो, टीचिंग ग्रामर बाई गिविंग स्टूडेंट्स एग्जाम्पल फर्स्ट आस्किंग दैम टू डिस्कवर द रूल इज। भाई पहला क्या करना है, एग्जाम्पल देने फिर रूल। तो ये भाई क्या था, डिडक्टिव था, इंडक्टिव था, ट्रांसलेशन था या फिर रोट मेथड था भाई। तो दूसरे का उत्तर हो गया भाई सारा इंडक्टिव मेथड। तीसरा देखो भाई क्या है, फंक्शनल ग्रामर एम्फेसिस। जो फंक्शनल ग्रामर है उसको किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस देवा है, मेमोराइजिंग रूल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक या फिर बाई टीचिंग ग्रामर इन आइसोलेशन या फिर बाई यूजिंग लैंग्वेज रूल्स इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंगफुल सिचुएशंस या फिर भाई ओनली द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो सही उत्तर क्या भाई तरह का तीसरा कि भाई वह किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस करा है कि जो लैंग्वेज है भाई उसके जो रूल हैं वे रियल लाइफ के जो कॉन्टेक्स्ट है ना उनमें आप मीनिंगफुल सिचुएशंस में उनमें आप पुट करा, उनमें आप यूज करा, ठीक है। चौथा देखो भाई क्या है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 मल्टीलिंगुअलिज्म इन ए क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। भाई जो बहुभाषावाद है वो भाई 2005 NCF के अकॉर्डिंग वो भाई किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए एक क्लासरूम के अंदर। बैरियर के तौर पर भाई लर्निंग इंग्लिश ने या फिर प्रॉब्लम दैट नीड टू बी इरेडिकेटेड भाई जो भाई अपन है उखाड़ के फेंक देनी चाहिए इसी प्रॉब्लम भाई। या फिर रिसोर्स एंड एन एसेट, भाई रिसोर्स के तौर पे और एक एसेट के तौर पे। या फिर भाई चैलेंज ओनली फॉर द टीचर या फिर भाई चैलेंज है टीचर खातर। सही उत्तर भाई इसका तीसरा कि भाई अपन जो बहुभाषावाद है वो भाई रिसोर्स के तौर पे लेनी चाहिए, एसेट के तौर पे लेनी चाहिए। किसी बड़ा समझ बनी रही इंग्लिश में तो उससे ही क्यों कर भी समझाओ, उसकी मातृभाषा में समझाओ, हिंदी में समझाओ, जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज है उसमें समझाओ। मतलब मेन मकसद क्या है, देखो भाई मेरा भी मेन मकसद क्या है, थारे ती समझाना। कोई भी टॉपिक है वो थारे ती समझाना मेन तो वो है, ना कि भाई हमने इंग्लिश में समझ में आया या हिंदी में समझ में आया या हरियाणवी में समझ में आया। समझ में आना चाहिए क्यों कर भी आओ, ठीक है ना भाई। पाँचवा देखो भाई क्या है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज कंसिडर्ड ए। भाई इंग्लिश इंडिया में किस चीज़ के तौर पर कंसिडर करी जाता है, फॉरेन लैंग्वेज है भाई, ग्लोबल लैंग्वेज है या फिर भाई फर्स्ट लैंग्वेज है या फिर क्लासिकल लैंग्वेज है। तो सही उत्तर क्या भाई था इसका दूसरा है, ग्लोबल लैंग्वेज है इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। अब भाई अपने देश में बहुत सारी भाषा बोली जाए तो उसमें एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर आप इसने कंसिडर करा है, ठीक है ना भाई। ये देखेंगे सारी वोकैबुलरी। पहला देखो थारे सिनोनिम्स। पहला क्या है, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या भाई तारा अस्पष्ट, मतलब कम प्रसिद्ध, जो कम प्रसिद्ध है मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। तो भाई क्या हो गया, अनक्लियर, अननोन, एम्बिगियस, ठीक है ना भाई। दूसरा देखो क्या है, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट क्यों भाई, बहुत पुराना या फिर अप्रचलित। तो भाई आउटडेटेड हो गया, आउटडेटेड, आर्किएक या फिर एंटीक्वेटेड, ठीक है ना भाई। तीसरा देखो भाई क्या है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट को भाई तारा जिद्दी, हठी, स्टॉपबोर्न, हेड स्ट्रॉन्ग या फिर मल्लिस। या भाई अगला तारा क्या है, ओमनियस। ओमनियस क्यों भाई, अशुभ संकेत देने वाला, थ्रेटनिंग, मिनेसिंग या फिर सिनिस्टर। अगला भाई तरह के ओपेक। ओपेक भाई हमने साइंस में भी पढ़ा होगा, अपारदर्शी, जो आर पार ना दिखे जिसमें। तो भाई क्या है, क्लाउडी, ब्लरी, हेजी। ये अगला देखो भाई फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन। पहला क्या है, रिकवर फ्रॉम, भाई उबरना, ठीक होना किसी बीमारी से, किसी भी चीज़ से। दूसरा भाई तरह रेफर टू, भाई रेफर टू किसका उल्लेख करना, संकेत करना किसी की तरफ। तीसरा देखो भाई क्या है, रेफरेन फ्रॉम, मतलब से परहेज करना किसी चीज़ से, परहेज करना दूर रहना, ठीक है। अगला बेहतर रेलिवेंट टू, मतलब इससे संबंधित किसी चीज़ के रेलिवेंट है भाई, या चीज़ उस चीज़ के रेलिवेंट है। अगला बेहतर रिलाई ऑन, मतलब किसी चीज़ के ऊपर भरोसा करना या फिर निर्भर रहना, ठीक है ना भाई। अगला देखो ईडियम फ्रेजेस। पहला देखो भाई क्या है, स्टील समवंस थंडर, मतलब क्या है, टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स वर्क और आइडिया। भाई किसी और के काम का क्राउड या फिर भाई किसी और के आइडिया का भाई क्या करना, क्रेडिट ले लेना, ठीक है। दूसरा देखो भाई क्या तारा, स्टिफ्ड नेक्ड, मतलब भाई जिसके नाड़ में सरिया हो, मतलब जो मुड़े नहीं, मतलब बूंदा। स्टबर्न और हागटी, जिसका भाई सिनोनिम था इसका। तो स्टबर्न क्या भाई था, जिद्दी। जिद्दी भाई एक चीज़ देखो तुम, जिद्दी, हठी, ये सारे इसके सिनोनिम है। अगला भाई स्टीर ए हॉर्नेस्ट नेस्ट, मतलब कि भाई टू कोज ए लॉट ऑफ ट्रबल और कंट्रोवर्सी, भाई बहुत सारी दिक्कत करना और कंट्रोवर्सी करना, वो तरह की है स्टीर ए हॉर्नेस्ट नेस्ट। अगला भाई तारा स्टोन्स थ्रो, मतलब बहुत पास में, ए शॉर्ट डिस्टेंस। अगला भाई तारा स्टोर मीन टीन कप, भाई टी कप में स्टोर मास्क है नहीं आ सकता ना। तो भाई क्या है, मतलब जो कप है उसका में तूफान आना, तो मतलब कि भाई
ग्रेट एक्साइटमेंट और एंगर अबाउट ए ट्राइवल मैटर। भाई बहुत बेकार से मैटर के ऊपर, बहुत बेकार सी बात के ऊपर बहुत बड़ा चढ़ा कर बहुत एक्साइटेड होना या फिर बहुत एंगर गुस्सा करना किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है ना भाई। ये सारी स्पेलिंग है भाई, ये तो हमने याद करनी है। ये देखो भाई, तुम पहला क्या है, द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन द वॉइस वाइल स्पीकिंग इज नोन एज। भाई जो आप आवाज़ में उतार और चढ़ाव तो आप बोलिया करा तो उसने क्या कहा करें, स्ट्रेस, रिदम, इनोटेशन या फोनोलॉजी। देखो भाई, तू जाओगा के, एक तू जाओगा, ठीक है, सेम बात है, तू जाओगा, अरे एक तू जाओगा, अच्छा, तो मतलब क्या भाई, जो टोन है, बात सेम कही है, टोन चेंज करते एक अच्छा ठीक है, अच्छा, समझे ना। तो क्या भाई, जो बात करने की जो तरीका है, उतार चढ़ाव है आवाज़ में, उस तो भाई पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाए। तो इसने क्या कहा करें भाई, तो इसने कहा करें भाई तेरा तीसरा उत्तर सही है, इनोटेशन, ठीक है भाई। अगला देखो दूसरा, रीडिंग अलाउड इन प्राइमरी क्लासेस हेल्प्स प्राइमरीली इन। भाई जो प्राइमरी क्लास में अब भाई बाढ़ का देखा हुआ था, रुक के मार के बोलिया करें तो चीज़ भाई, तो क्या वे अलाउड रीड कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ ने हेल्प करे भाई, डेवलपिंग डीप कंप्रीहेंशन है, या फिर भाई इंप्रूविंग प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग मैकेनिक्स, या फिर भाई स्कीमिंग फॉर जिस्ट, या फिर भाई बिल्डिंग एडवांस्ड वोकेबलरी। तो सही उत्तर क्या भाई दूसरा। उस तो भाई क्या इंप्रूव हुआ है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हुआ है और रीडिंग मैकेनिक्स भाई, कुकर भाई पढ़ना है, कुकर तोड़ तोड़ कर वर्ड में पढ़ना है, तो भाई तेज पढ़ेंगे तो उनकी ये चीज़ इंप्रूव होंगी। तीसरा देखो भाई, साइलेंट रीडिंग इज हाईली रिकमेंडेड फॉर ओल्डर स्टूडेंट्स बिकॉज इट। भाई साइलेंट रीडिंग क्यों, कि उसके ऊपर क्यों एम्फेसिस दिया जा है, वो हमने साइलेंट रीडिंग करनी चाहिए। इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, या फिर हेल्प्स द टीचर चेक द रीडिंग स्पीड, या फिर भाई इंक्रीज रीडिंग स्पीड, कंसंट्रेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन, या फिर भाई कीप द क्लासरूम क्वाइट। बताओ भाई, तो सही उत्तर क्या भाई इसका तीसरा, कि भाई जो क्लासरूम है उसने शांत नहीं रखना, इसका कटा मारो भाई। इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन तो भाई बोल लगा जब तो होगी, सुधरेगी। या फिर भाई टीचर ने भाई रीडिंग स्पीड क्यों चेक करेगा भाई, अगला पढ़ रहा है साइलेंट रहा है तो क्यों तुम चेक करोगे स्पीड, तो एक बच गई हो। इस तो भाई क्या होगा, जो इंक्रीज है वह रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, वो पढ़ रहा है, टीचर ने ऑब्जर्व नहीं करना, पर वो बच्चा जल्दी पढ़ पा रहा है, क्यों उसने प्रोनाउंसिएशन कोई बोलना ही नहीं उसने, तो आप अभी भाई मन मन में पढ़ना होता है, इसने 1 सेकंड में पढ़ता है, बोल कर पढ़ना है, तो अपन पहला तो आप इसने समझाएंगे, देख कर समझाएंगे, फिर इसने बोलेंगे, तो इसमें डबल काम है। पर भाई इसमें क्या है, अगर साइलेंट रीडिंग है तो स्पीड है भाई इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा भाई, और जो कंप्रीहेंशन है आप भाई कॉम्प्रीहेंड अच्छे से करेंगे, उसने के समझेंगे, मतलब आप बढ़िया तरीके से। एक बात हम बोल के पढ़ के देखियो, एक भाई मन मन में हम पढ़ के देखियो, तो जो तुम मन मन में पढ़ोगे वो थारा फालतू समझ में होगा। ये देखो भाई, हम चौथा कि भाई डिस्क्रिप्टिव ग्रामर फोकस ऑन। भाई डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का क्या फोकस है बताओ, हाउ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट रूल्स, या फिर हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज नेटिव स्पीकर्स इन रियलिटी, या फिर भाई मेमोराइजिंग वर्ब कंजुगेशंस, या फिर भाई ट्रांसलेटिंग ओल्ड टेक्स्ट। बताओ सही उत्तर क्या था इसका दूसरा, हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड बाई नेटिव स्पीकर्स इन रियलिटी। भाई रियलिटी में वाह क्यों कर बोली जाए, कोई भी लैंग्वेज है वाह, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया था दूसरा, यो क्या हो भाई थारा मन बताओगे तुम, यो पहला किस खतर है, कौन सी टाइप की ग्रामर खतर है। पांचवा देखो भाई क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटिंग बिटवीन 2 और मोर लैंग्वेजेस और वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज इन कन्वर्सेशन इज नोन एज। भाई देखो बात की है, पहला आप स्टार्ट करेंगे किसी एक भाषा ना बोलनी थी, आप भाई अपनी मातृभाषा आप हरियाणवी बोलना लग रहा, फिर आप क्या करते हैं, फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं हिंदी में, हिंदी बोलना आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वी विल शिफ्ट टू इंग्लिश, नाउ वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, आप पंजाबी में बोलना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप दूसरी भाषा में बोलना शुरू कर देंगे। मतलब क्या है, सेम चीज़ आप भाई अपनी जो उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अब भाई वी विल कीप चेंजिंग आवर लैंग्वेज। तो क्या है यो, तो ये हो भाई थारा मदर टंग इंटरफेरेंस है, कोड स्विचिंग है, ट्रांसलेशन है, या फिर फोसिलेशन है। बताओ क्या है, तो ये भाई थारा कोड स्विचिंग। ओके अंडरस्टैंड। छठा देखो भाई क्या है, व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन लैंग्वेज टीचिंग। भाई लैंग्वेज टीचिंग में डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या है, टू ग्रेड स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई बड़काती आखिर में ग्रेड देना, तो वो भाई थारा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। या फिर टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स एंड एरियाज वेयर स्टूडेंट स्ट्रगल। भाई इसे एरिया और इसे लर्निंग गैप्स का बेरा पढ़ना जो बच्चा दिक्कत में है। या फिर भाई टू मेजर रीडिंग स्पीड, भाई रीडिंग की जो स्पीड है वो चेक करना खतरा पर डायग्नोस्टिक टेस्ट करा करें। या फिर टू प्रोमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास, भाई बच्चे थी अगली क्लास में भेजने खतरा पर टेस्ट लें। तो सही उत्तर पाया था इसका दूसरा। अब भाई जो भी लर्निंग गैप्स हैं और उसके जो एरिया से हैं जो भाई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, तो उसने आइडेंटिफाई करने खातर आप भाई क्या करेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा। सातवां देखो भाई की है, फॉलोइंग ए डायग्नोस्टिक टेस्ट ए टीचर मस्ट प्रोवाइड। बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया थारा,
डायग्नोस करना, समझ गए ना, बेरा पाड़ना के बीमारी है, तो वो होने के बाद जो टीचर है उसने भाई मस्ट प्रोवाइड बच्चे थी के करना चाहिए भाई मास्टर ने भाई समेटिव असेसमेंट करना चाहिए, रेमेडियल टीचिंग करनी चाहिए, ये हार्डर टेस्ट लेना चाहिए, या फिर भाई एक्सटेंसिव रीडिंग करनी चाहिए उसकी, बताओ। तो सही उत्तर कही दूसरा, जो रेमेडियल टीचिंग है वह करानी चाहिए तुरंत बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट के। ये देखो भाई हम 8वां, एन असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक एंड मॉडिफाइड टीचिंग इज, भाई एक असेसमेंट है कंडक्टेड किया गया है वो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग के प्रोसेस के दौरान, टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक, भाई गल की गल उसने फीडबैक दे जा बच्चे ने, एंड मॉडिफाइड टीचिंग इज, भाई या और जो अपनी टीचिंग है उसने मॉडिफाई करे जा, तो वो क्या हो है भाई, समेटिव असेसमेंट हो है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो है, या फिर प्लेसमेंट असेसमेंट हो है। तो वैसे ही उत्तर क्या था इसका, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, नवा देखो भाई क्या है, BICS स्टैंड फॉर, BICS का भाई फुल फॉर्म क्या है, या है, बताओ तो क्या है इसका भाई सब। तो उत्तर सही किया था दूसरा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। ठीक है भाई, इसमें भाई तुम याद रखियो, ना तो ये कम्युनिकेशन है भाई, ना भाई इसमें क्या है कोग्निटिव भी नहीं है, तो इसमें कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेटिव है। ठीक है ना भाई, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स याद रह जाएगा भाई, देख लियो। इसमें क्या है इंटेलिजेंस भी नहीं है, तो भाई सही उत्तर था दूसरा। ये देखो भाई हम 10वां, कैल्प स्टैंड्स फॉर, भाई कैल्प की फुल फॉर्म क्या है, कोग्निटिव, या बताओ तो थारा की है। तो सही उत्तर क्या भाई थारा इसका पहला, कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, याद रह जाएगा। 11वां देखो भाई, TLM स्टैंड्स फॉर, भाई TLM का मतलब क्या है, यो है बताओ भाई क्या है। तो सब तो सही उत्तर क्या भाई थारा इसका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दूसरा भाई उत्तर सही का। ये देखो भाई हम 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड, भाई ऑडियो और विजुअल दोनों है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, रेडियो है, ब्लैक बोर्ड है, टेलीविजन और प्रोजेक्टर है, या फिर भाई फ्लैश कार्ड है। तो सही उत्तर क्या है इसका तीसरा। देखो रेडियो पर तो भाई सिर्फ ऑडियो है, ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ विजुअल है, टेलीविजन पर भाई अपन है, और प्रोजेक्टर पर अपन आवाज़ भी सुना कर गला और अपन दिखा भी करा है, फ्लैश कार्ड तो खाली विजुअल है, ऑडियो तो कुछ है नहीं उसमें। तो तीसरा उत्तर सारा सही है। 13वां देखो भाई, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश इन इंडिया इज कंसिडर्ड ए, इंडिया में जो NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश के कही जा है, फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, या फिर भाई क्लासिकल लैंग्वेज। ये भाई तुमने क्वेश्चन रिपीट हो गया था, हमने बेरा होगा, तो इसका सही उत्तर है तीसरा। ये देखो भाई तुम 14वां, रेमेडियल टीचिंग इज मेंट फॉर, भाई रेमेडियल टीचिंग किस चीज़ खातर बनाई गई है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स टू एक्सेल फर्दर, भाई जो तगड़े बालक हैं बढ़िया पढ़ाई में उन्हें और आगे ले जाने खातर, या फिर भाई स्टूडेंट्स हु आर लैगिंग बिहाइंड और स्ट्रगलिंग विद स्पेसिफिक कंसेप्ट्स, भाई जो बच्चे भाई लैग कर रहे हैं, लैग का मतलब है भाई तेरा पीछे रहना, लैग क्यों भाई मन आड़ टिक करा यो भाई कई देर में डोट आवे, मैंने यो सांप सा बना दिया, फिर वो सांप सा दिखता थी 2-4 सेकंड पाछा, तो यो क्यों भाई तेरा लैग करना, भाई तुम जो करते गेम खेला करो उसमें भी भाई लैग का शब्द होया करे, मतलब नेट चलना और उसका जो भी रिस्पॉन्स टाइम है वो, या फिर भाई स्ट्रगल कर रहा हो बच्चा किसी भी स्पेसिफिक कंसेप्ट में, या फिर क्या भाई टीचर्स टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, टीचर खातर भाई, या फिर भाई पेरेंट्स टू टीच एट होम, भाई या फिर पेरेंट्स खातर है। सही उत्तर भाई इसका दूसरा। ठीक है, 15वां देखो भाई की है, बिफोर स्टार्टिंग रेमेडियल टीचिंग, भाई रेमेडियल टीचिंग स्टार्ट करने से पहला ए टीचर मस्ट कंडक्ट, रेमेडियल टीचिंग से पहला एक टीचर ने मस्ट कंडक्ट क्या करना चाहिए, समेटिव टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, या फिर वोकैबुलरी क्विज। तो सही उत्तर क्या भाई इसका दूसरा, डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्योंकि भाई जो ये होता है रेमेडियल टीचिंग, इसमें भाई रेमेडी दी गई है, रेमेडी मतलब दवाई कब दोगे जब बीमारी का बेरा होगा, तो दवाई कब दोगे जब भाई थारा जो डायग्नोस है वो, डायग्नोस का मतलब क्या है, बेरा पाड़ना बीमारी के है बालक का है, वह बीमारी नहीं भाई उसका मैं फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी का मतलब है उसको भाई किस चीज़ की वजह से वो कम पढ़ पा रहा है, जो उसका लर्निंग गैप है वो अपन बेरा पाड़ना, उसकी रेमेडियल टीचिंग देना, समझ गए ना। तो रेमेडियल टीचिंग से पहला क्या करना हमेशा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये देखो भाई तुम 16वां, व्हाट इज ए लैंग्वेज लैब, भाई लैंग्वेज लैब क्यों है, ए रूम वेयर ग्रामर बुक्स आर प्रिंटेड, भाई एक इसी जगह हुआ है जहाँ ग्रामर की बुक्स प्रिंट हो हैं, या फिर भाई ए डेडिकेटेड स्पेस इक्विप्ड विद ऑडियो लिंगुअल इक्विपमेंट फॉर प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग प्रैक्टिस, भाई इस यो तो हमने बेरा पटेगा क्या है यो, ए साइंस लैब वेयर स्पीच इज मेजर्ड, या फिर भाई ए लाइब्रेरी। सही उत्तर था दूसरा। ठीक है, एक भाई डेडिकेटेड स्पेस है, एक डेडिकेटेड कमरा है, जगह है, वो भाई इक्विप है पूरा, जिसमें सारा सामान है, उसमें क्या क्या है, विद ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, जिसमें भाई सारे ऑडियो और विजुअल दोनों डाल के इक्विपमेंट है, क्या खातर है, प्रोनाउंसिएशन खातर और लिसनिंग प्रैक्टिस खातर, समझ गए।
ये देखो भाई तुम 17वां, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द गोल ऑफ ए लैंग्वेज करिकुलम इज टू डेवलप। भाई NCF 2005 के अकॉर्डिंग भाई गोल क्या होना चाहिए एक लैंग्वेज करिकुलम का, किस चीज़ थी डेवलप करना उन्हें, ओनली रीडिंग स्किल्स या फिर भाई जो थारा BICS और कैल्प भाई डेवलप करना है, या फिर भाई मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर रूल्स, या फिर भाई एबिलिटी टू ट्रांसलेट परफेक्टली। तो सही उत्तर भाई थारा दूसरा। इसकी भाई हमने पूरी ढंग तक हमने जो थारी वह क्लास थी समरी वाली उसमें देखा होगा। इसका क्या है हमने जो बेसिक स्किल है थारी लैंग्वेज स्किल भाई बोलना अपने जो क्लास में अपने घर में अपने जो मतलब यार दोस्तों में जो थारा 1-2 साल में आ जाए है जो बच्चा पहले से सीख ले है। और कैल्प क्यों है जिसमें भाई कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज है भैया, एकेडमिक लैंग्वेज लिखना राइटिंग करना या भाई जो भी मतलब आप स्कूल में सीखा वह एकेडमिक हो है, तो वह सीखने खातर भाई अपन टाइम लगा अपन जब प्रोफेशनली सीखनी पड़ा है। और भैया थारी मानो था जो BICS है वह तो भाई थारा के है एक्विजिशन है और यह थारी लर्निंग है, इस तुम आइडेंटिफाई कर लोगे आसानी से। 18वां देखो भाई क्या है द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन इंडिया रिकमेंड टीचिंग। भाई जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो भाई क्या रिकमेंड करे है पढ़ाना, इंग्लिश फ्रेंच जर्मन, या फिर भाई मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, दूसरी हिंदी एंड तीसरी इंग्लिश, या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या फिर भाई ओनली इंग्लिश और हिंदी, या फिर भाई संस्कृत इंग्लिश और लैटिन। तो सही उत्तर क्या भाई इसका दूसरा। ठीक है। 19वां देखो भाई अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लैंग्वेज लर्निंग इज प्राइमरली ए मैटर ऑफ। भाई लैंग्वेज लर्निंग प्राइमरी के मैटर है भाई के मुद्दा है इसके अकॉर्डिंग। तो भाई क्या होना चाहिए एक्वायरिंग स्किल्स, मेमोराइजिंग वोकेबलरी, लर्निंग ग्रामर रूल्स, या फिर भाई पासिंग एग्जाम। तो सही उत्तर क्या भाई पहला एक्वायरिंग स्किल्स LSRW जो भाई थारा मेन पर्पज है इस लैंग्वेज लर्निंग का। ठीक है। 20वां देखो भाई क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग इज सिनोनिम विद। भाई जो है जो भाई किसका सिनोनिम है इसका, समेटिव असेसमेंट का, फॉर्मेटिव असेसमेंट का, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग का, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का। बताओ भाई सही उत्तर क्या है। तो भाई सबसे सही उत्तर थारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। FA याद रख लो, फॉर्मेटिव देखो इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, नो याद रख लो। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब 4 आ गया, तो फॉर्मेटिव 4 इसमें है 4 इसमें है, याद रह जाएगा। ये देखो भाई हम 21वां असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज सिनोनिम विद। भाई असेसमेंट ऑफ लर्निंग के है इसने क्यों याद रखोगे भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है या सेल्फ असेसमेंट है। तो सब तो उत्तर सही क्या है तीसरा समेटिव देख असेसमेंट है। इसमें क्या है भाई यो कद आया करा आखिर में ग्रेड देने खातर, मतलब क्या है भाई समकरण खातर नंबर का, इसमें इतने आए इसमें इतने आए इसमें इतने आए इसमें इतने आए, तो मतलब क्या है ये बढ़ गया भाई पास। ठीक है। तो पास फेल करने खातर ग्रेड देने खातर पोजीशन देने खातर पहला दूसरा तीसरा पाया, तो आखिर में आप उसका सारे नंबर का सम करके उसकी स्कोर बताओ ना रिजल्ट बताओ। तो यो भाई तरह के असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का असेसमेंट। 22वां देखो असेसमेंट एज लर्निंग अकर्स व्हेन। भाई असेसमेंट एज लर्निंग क्यों है द टीचर ग्रेड्स द फाइनल एग्जाम, या फिर भाई स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर देयर ऑन द लर्निंग सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, या फिर बाय द प्रिंसिपल इवेलुएट्स द टीचर, या फिर बाय ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज गिवन। बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया जाए। तो सही उत्तर भाई तारा दूसरा है जो बच्चा है, या फिर भाई पीयर असेसमेंट आपस में भी कर ले हैं खुद की अपने आप खुद खातर वो करने खातर कोई कितना मना है कितना मना नहीं आता। 23वां देखो भाई क्या है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 ग्रामर शुड बी टोट। भाई ग्रामर क्यों कर पढ़ाई जानी चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट यूजिंग रूल बुक्स। भाई रूल बुक्स हैं जो सारी ग्रामर की बुक्स हैं उस वह भाई बिल्कुल आइसोलेशन में पढ़ानी चाहिए, या फिर भाई इन कॉन्टेक्स्ट मीनिंग इट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू रीडिंग एंड राइटिंग टास्क। भाई रीडिंग और राइटिंग के टास्क में मिलाकर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन्हें भाई मीनिंग उसका जितना भी बड़ा है उसके हिसाब से पढ़ानी चाहिए, मतलब गैल की गैल पढ़ानी चाहिए, या फिर भाई थ्रू मेमोराइजेशन एंड डेफिनेशंस। भाई मेमोराइजेशन और डेफिनेशन के माध्यम से, या फिर ओनली इन हायर क्लासेज में पढ़ानी चाहिए। सही उत्तर क्या भाई इसका दूसरा। भाई कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टीचर ने पढ़ानी चाहिए, जो जोड़ा भी आई भाई उसके हिसाब से पढ़ानी चाहिए, आइसोलेशन में नहीं पढ़ानी चाहिए। 24वां देखो भाई क्या है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, मतलब LAC कह रहा है इसने इम्प्लाइज दैट जो भाई के इम्प्लाई करा है लैंग्वेज शुड ओनली बी टोट इन द इंग्लिश पीरियड। भाई इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश के पीरियड में पढ़ाई जानी चाहिए। एवरी टीचर इज आल्सो ए लैंग्वेज टीचर, सारे टीचर भाई इंग्लिश टीचर हैं, या फिर भाई फॉरेन लैंग्वेज शुड बी बैंड, सारी फॉरेन लैंग्वेज बैंड कर देनी चाहिए, या फिर भाई ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सही उत्तर क्या भाई तारा दूसरा कि भाई हर एक टीचर एक लैंग्वेज टीचर है, जो भाई दूसरा तो भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें एक टाइप तक देखा था कि भाई जो हर एक टीचर इंग्लिश तो पढ़ा रहा है अपने अपने सब्जेक्ट के, वो वर्ड्स सिखा रहा है लैंग्वेज सिखा रहा है, तो वो क्या है हर एक टीचर एक लैंग्वेज टीचर तो है ही। ये देखो भाई 25वां रेमेडियल टीचिंग शुड बी डन। भाई रेमेडियल टीचिंग है जो वह भाई करनी चाहिए आफ्टर द फाइनल एग्जाम्स, इमीडिएटली आफ्टर डायग्नोस्टिक एंड लर्निंग गैप्स, या फिर भाई ड्यूरिंग समर वैकेशंस, बिफोर द टॉपिक इज इंट्रोड्यूस। सही उत्तर भाई इसका दूसरा, कई बार रिपीट कर लिया। 26वां देखो भाई क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। भाई नोट का ध्यान रखियो, पेपर में नोट जो डबी दिख जाना था हमने पेपर में, वो गोला ला दो पहले ही, पढ़ते पढ़ते गोला ला दो भाई नोट पूछ रखे है इसमें, क्योंकि भाई आप नोट का ध्यान नहीं रखते तगाजी में, तो नोट दिख दे तो हमने क्या करना है, गोला लाना है। तो क्या भाई जो कैरेक्टरिस्टिक के नहीं है एक अच्छे टेस्ट की, भाई वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिविटी। सही उत्तर बता रहा है इसका तीसरा, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए भाई। सब्जेक्टिविटी का मतलब वो है कि भाई जो मानस है भाई तुमने मतलब कि जो थारा पेपर है भाई लग के तुमने कर दिया, तो मतलब मेरे मूड के ऊपर भाई मेरा मूड बढ़िया है तो मैं बढ़िया नंबर दे दूंगा, 5 नंबर दे दिए लग के याद रखेगा। अब मेरा मूड खराब है तो मैं 3 नंबर दे दूंगा कि हट के घटिया लिख रखा है, समझ गए ना। तो सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिसमें भाई जो भी चेक करने वाला है टीचर है उसके मूड के अकॉर्डिंग सारे नंबर बदल जाए, ठीक है। ये देखो तुम 27वां, रिलायबिलिटी इन टेस्टिंग मीन्स, भाई रिलायबिलिटी का क्या है भाई मीनिंग टेस्ट में, द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम टू मेजर। भाई जो टेस्ट ने कही है मेजर करने की वो ये मेजर करे। या फिर द टेस्ट यील्ड्स कंसिस्टेंट रिजल्ट अपॉन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशंस, भाई जब बार भी टेस्ट लिया वही रिजल्ट आना चाहिए सेम। या फिर भाई द टेस्ट कवर्स द होल सिलेबस, भाई होल सिलेबस कवर होना चाहिए। द टेस्ट इज ईजी टू एडमिनिस्टर, या फिर भाई जो टेस्ट है वो आसान होना चाहिए करण खातर। बताओ भाई के तो सही उत्तर बता रहा है इसका दूसरा कि भाई जो कंसिस्टेंट होना चाहिए वो टेस्ट। भाई थारा वेट है, वेट मशीन है तो थारा वेट आया भाई थारा ईब 70, 5 मिनट पाछा तुल्या 75, 5 मिनट पाछा तुल्या 65, तो भाई के घंटा कंसिस्टेंट है। तो ये मतलब क्या है इसमें जो रिलायबल नहीं है जो थारी वेट मशीन है, तो भाई क्या है रिलायबल का मतलब होना चाहिए थारा जो कंसिस्टेंट रिजल्ट आने चाहिए। था ना भाई ईब तुल्या था 80 दिखा दिया थारा, तो इतना थोड़ी अगर मेरा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, जो रिजल्ट आए वे सेम होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, तो वो होता है रिलायबिलिटी। ये देखो भाई हम 28वां, वैलिडिटी इन टेस्टिंग मीन्स, भाई वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ है बताओ। द टेस्ट इज लॉन्ग, भाई जो टेस्ट है वो बड़ा होना चाहिए। या फिर द टेस्ट गिव्स कंसिस्टेंट स्कोर्स, भाई कंसिस्टेंट स्कोर देने चाहिए। या द टेस्ट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, भाई जिस चीज़ खातर वह चीज़ है जो टेस्ट लिया जा रहा है वो उस चीज़ में टेस्ट करें। या फिर भाई द टेस्ट इज चीप टू प्रिंट, भाई जो टेस्ट है वो भाई सस्ता होना चाहिए प्रिंट करने खातर। सही उत्तर बता रहा है इसका तीसरा कि भाई तुम ले गए हो वेट मशीन, तो वह थारा वेट मेजर करना चाहिए। भाई तुम ले आए थे वेट मशीन, उसने बता दिया कि थारा बीपी, तो भाई वह गलत मशीन है ना। देखो प्रैक्टिकली बता नहीं सकती पर तुम एग्जाम्पल तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो है उसने वही बताना चाहिए जो जिस खतरा पर वह चीज़ बनी है, ठीक है। तो तीसरा उत्तर थारा सही हो जाएगा भाई। 29वां देखो भाई क्या है, विच TLM इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग प्रोनाउंसिएशन एंड इनोटेशन, भाई कौन सी TLM ऐसी है जो भाई इफेक्टिव है टीच करने खातर प्रोनाउंसिएशन और इनोटेशन। फ्लैश कार्ड, टेक्स्ट बुक्स, या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग या रियलिया क्या था भाई मैंने बताओगे तुम कमेंट में। तो सही उत्तर बता रहा तीसरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है भाई, ठीक है। उस तो भाई प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, इनोटेशन सीखेंगे, उतार चढ़ाव देखेंगे। इनोटेशन था 30 का ही ना मैंने क्या था, अच्छा ठीक है, अच्छा तो यह क्या है इनोटेशन। तीसरा देखो भाई क्या है, रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स, भाई रेमेडियल टीचिंग जो पूरी प्रोसेस उसमें क्या इन्वॉल्व है। टीचिंग द एंटायर सिलेबस अगेन फ्रॉम स्क्रैच, बस पूरे स्क्रैच तक जीरो तक पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा बताना। या फिर आइडेंटिफाई करना लर्निंग डिफिकल्टीज, फाइंडिंग देयर कोज एंड अप्लाइंग स्पेसिफिक करेक्टिव मेजर्स, भाई ढूंढना उसने ठीक करना कोई भी गैप है उसने। या फिर भाई क्या है गिविंग द स्टूडेंट्स मोर होमवर्क, बहुत सारा होमवर्क देना भाई बच्चे थी। या फिर भाई आस्किंग पेरेंट्स टू हायर ए ट्यूटर, भाई बच्चे थी जो पेरेंट्स हैं उनकी कहना कि भाई इसका तो ट्यूशन लगवा दो, ये इसका बस की नहीं है पढ़ना। तो भाई सही उत्तर था इसका दूसरा, आइडेंटिफाई करना के लर्निंग डिफिकल्टीज, और भाई फाइंड करना के देयर कोज, भाई क्यों आया हो, और अप्लाइंग स्पेसिफिक करेक्टिव मेजर्स, भाई जो उन्हें ठीक करने खातर जो भी उसने चीज़ जो भी रिक्वायर्ड है वह चीज़ उसने अप्लाई करना है, उसने ठीक करने खातर, ठीक है। तो भाई था इसका उत्तर दूसरा। तो भाई थारी यह वीडियो होगी खत्म। वीडियो बढ़िया लगी तो भाई क्या करियो, लाइक कर दियो भाई, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर लियो, और भाई कमेंट कर दियो जो भी थारी थॉट है। तो भाई ठीक है, थैंक यू।